और जिस लम्हे का इंतजार रणबीर और आलिया के फैंस को था, उनके चाहने वालों का था, वो तस्वीरें अब सामने हैं। घर की छत पर आप इस समय शादी के बाद की पहली तस्वीरें देख पा रहे हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। जी हां, आज ही दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं। शादी की रस्में आज सुबह से जारी थी और शाम करीब 4:30 बजे के आसपास जो जानकारी आ रही है, शाम करीब 4:30 बजे दोनों ने 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में दोनों बंध गए। लंबे समय से इनकी शादी को लेकर न केवल सोशल मीडिया बल्कि तमाम लोगों के बीच चर्चाएं हो रही थी। हर कोई इस स्टार कपल को शादी के बाद देखना चाहता था और उनकी ये ख्वाहिश अब पूरी हो रही है। घर की छत पर इस समय मौजूद हैं, कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। सीधे हम रुख कर सकते हैं, हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, घर की छत पर रणबीर और आलिया को इस समय हम देख पा रहे हैं, कैसा रिस्पांस बाहर खड़े लोगों का मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस फोटो के लिए और इस वीडियो के लिए हर कोई इंतजार कर रहा था। इस पल के लिए हर कोई इंतजार कर रहा था। पिछले 15-20 दिन से जो बस बना हुआ था इनकी शादी को लेकर, वो अब खत्म हुआ है, क्योंकि जो फाइनल पिक्चर जो लोग उनके फैंस को एक साथ देखना चाहते थे, वो खुशी जो है वो उनको मिल गई है, वो तोहफा उनको मिल गया है। कुछ ही देर में जो है अब ये कपल फिर नीचे आएगा और नीचे आने के बाद उनके फैंस को एक और फोटो ऑफ देगा। ये बहुत ज्यादा जरूरियात था, क्योंकि जिस तरीके से लोग नाराज हुए थे, जिस तरीके से उनके फैंस नाराज हुए थे कि जो बताया नहीं जा रहा था कुछ भी। ये जितनी भी प्रोग्राम्स हुए हैं, जितनी भी रिचुअल्स हुए हैं, वो बहुत ज्यादा सीक्रेट रखे गए थे और बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बताया गया था। प्राइवेट एनवायरनमेंट में किया गया था, तो उसके तहत लोगों को नहीं पता चल रहा था। तो लोग जो हैं, जो फैंस उनके हैं, वो नाराज जरूर हो रहे थे, मगर अब थोड़ी ही देर पहले शादी का पूरा रिवाज जो है वो संपन्न हुआ है, सब कुछ हुआ है। अब थोड़ी देर में वो लोग नीचे आएंगे, कुछ पल कुछ और क्षण जो है वो शेष हैं। उसके बाद दोनों नीचे आएंगे और सबको एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे, जो उनके तस्वीर के लिए इंतजार कर रहा था। और ये तस्वीर इसके लिए भी खास होगी, क्योंकि शादी के बाद की ये तस्वीर जो है बहुत महत्वपूर्ण होगी। सब लोग उनको एक साथ देखना चाहते थे और इसकी वजह से कुछ ही देर में जो है वो नीचे आएंगे और सबको तस्वीर देंगे और एक फैंस को तोहफा देंगे। पारस, ये उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ी ही देर में वो आएंगे, फैंस का उनकी शुभकामनाएं लेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने हैं उससे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल उनकी कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक की जा रही हैं। जी बिल्कुल, टेरेस पे जो है वो पहुंचे थे। कुछ फोटोग्राफ जो है वो खिंचवा रहे थे। हमें दिख रहे हैं कि वो कुछ फोटोज खींच रहे थे। वो सबसे ज्यादा अब शादी के बाद जो चीजें होती हैं वो रिचुअल्स शायद होती हैं, रिचुअल्स निभाने की कोशिश कर रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, इस मूवमेंट को जीना चाहते थे और इसी के लिए टेरेस पहुंचे थे अपने घर के और वहाँ पे फोटोज खिंचवा रहे थे। ये सब के लिए एक अलग मूवमेंट था। जो उनके फैंस देख रहे थे वो उनके लिए अलग मूवमेंट था। ऊपर बहुत सारे लोग थे, उनके परिवार के लोग भी कहीं आसपास दिख रहे थे, उनके दोस्त भी आसपास दिख रहे थे जब वो फोटो खिंचवा रहे थे। बहुत ज्यादा नजदीक जो है वो एक दूसरे के थे और इस मूवमेंट का इंतजार हर कोई कर रहा था। कुछ ही क्षण बाकी है अभी, अनंत कुछ ही देर में जो है, कुछ ही क्षण में जो है आलिया और रणबीर नीचे पहुंचेंगे, हम बिल्डिंग के नीचे पहुंचेंगे और जो है फोटोग्राफ जो है सबको देंगे। और चीजें जो है अब आधिकारिक तौर पर हो चुकी हैं कि दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं और शादी के पवित्र बंधन में बन गए हैं। जी पारस, ये बताएं कि जिस समय नीचे आएंगे, क्योंकि पूरा मीडिया इस समय उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उनकी एक फोटो क्लिक करने के लिए बेताब है, उनकी शादी से जुड़ी रस्मों की जो फोटोग्राफ्स थी उनको लेकर तमाम कोशिशें की गई कि कोई फोटो बाहर आए, शादी के जो रीति रिवाज चल रहे थे उससे जुड़ी फोटोग्राफ्स बाहर आए। अब जबकि वो थोड़ी देर में बाहर आने वाले हैं, तो क्या माना जाए, ये दोनों ही बाहर आएंगे अभिवादन स्वीकार करने के लिए या पूरा परिवार साथ में होगा? दोनों परिवारों के लोग भी हमें देखने को मिलेंगे वहां पर? जितना बताया गया है उसके हिसाब से दोनों नए नवेले दुल्हन और दुल्हन और दुल्हा हैं, वो दोनों ही नीचे आएंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे, लोगों को थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, मीडिया इंतजार कर रहे हैं, इस शादी को लेकर बहुत कुछ असमंजस थी, कब होने वाली है, कितने बजे होगी, कहाँ होगी, कितने लोग बुलाए जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है तर्क भी लगाए जा रहे थे। ऐसे में अब कुछ ही देर पहले ये बताया गया है, टीम के द्वारा ये बताया गया है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट नीचे आएंगे और जितने भी लोग यहाँ हैं, उनके फैंस हैं, बाकी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उन सबको जो है वो उनका फोटो देंगे और उसके बाद सबका अभिवादन करके फिर वापस ऊपर लौट जाएंगे वास्तु अपने घर। पारस, ऐसे में एक सवाल, जितने फिल्मों के प्रेमी लोग हैं, फिल्म प्रेमी हैं या फिर जो अलग अलग स्टार्स के फैंस हैं, हमने रणवीर और दीपिका की शादी में भी देखा, हमने कटरीना विक्की कौशल की शादी में भी देखा,
पहले ये देखने को नहीं मिलता था कि इतनी पर्दादारी नहीं होती थी, लेकिन अब क्या ये किसी ट्रेंड का हिस्सा है? इसकी क्या वजह है कि जो इतना पर्दादारी बरती जाती है फैंस से? अभी आनंद, कुछ लोगों की प्राइवेट चीज जो है वो अब शेयर करना नहीं चाहते। ट्रेंड बदला है, जमाना बदला है। हम पहले की शादियों की बात करें, कपूर खानदान की शादी की बात करें तो बहुत ग्रैंड लेवल पे की जाती थी। मीडिया के लोग जाते थे, सारी चीजें कवर करते थे, लोग पहुंचते थे। एक ग्रैंड वे में शादी की जाती है। वो अपने अपने पर्सनल फीलिंग्स पर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी शादी को किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग इस शादी को देखें? कुछ लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेट रखें चीजों को। और रणबीर कपूर का स्वभाव ऐसा है कि जो भी प्राइवेट फंक्शन है या प्राइवेट चीजें हैं वो उनकी प्राइवेट ही रहे, क्योंकि शादी जैसी चीज जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है जिंदगी में। तो यही एक सबसे बड़ा कारण था कि ये बहुत एक क्लोज अफेयर रखा गया। हमने सारे फंक्शंस में देखा, जितने भी फंक्शंस हुए, हल्दी हो, मेहंदी हो, गणेश पूजा हो, उसमें क्लोज लोग थे, बेहद ही करीबी लोग थे उनके। करण जौहर बोल रहे हैं, अयान मुखर्जी की बात कर लें, फैमिली कपूर खानदान की बात कर लें या भट्ट खानदान की बात कर लें, तो बहुत जो क्लोज लोग थे वो ही इन फंक्शन में आए हुए थे। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्राइवेट लाइफ जो है वो उनको प्राइवेट ही रखनी है। तो यही कारण है जो पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं। जो बड़ी बड़ी शादियां हुई हैं, कटरीना कहें, हम बाकी शादियां कहें, तो बहुत लोग एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हुए, क्योंकि हर कोई अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी निजी जिंदगी हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो यही एक कारण हो सकता है कि इसी की वजह से जो है वो सारी चीजें प्राइवेट ज्यादा रखी गई हैं, अधिक रखी गई। जी पारस, हमने देखा कई फिल्मी सितारे जो परिवार के सदस्य भी हैं वो ये शादी में पहुंचे। फिल्मी सितारों को अगर छोड़ दिया जाए तो और कौन कौन से सेलेब्स यहाँ पर देखने को मिले? किस किस क्षेत्र के लोग यहाँ पर दिखाई दिए? बिल्कुल क्लोज फंक्शन था ये बिल्कुल ही क्लोज फंक्शन था। एक सबसे बड़े जो मेहमान यहाँ पहुंचे थे वो अंबानी फैमिली से पहुंचे थे। श्लोका और आकाश अंबानी जो है यहाँ पहुंचे थे। और उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हमने देखे, करीना हो, करिश्मा हो, सैफ अली खान हो, अब नीतू कपूर हो, बाकी जितने भी लोग यहाँ पहुंचे थे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। हम अगर आलिया के बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें तो वो यहाँ पहुंची थी। तो जितने लोग उनके करीबी हैं, उनके साथ उन्होंने अच्छे पल और बुरे पल दोनों जो है वो निभाए हैं, वैसे ही लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। परिवार के लोग थे या फिर बहुत करीबी लोग थे, जैसे करण जौहर हो गया, रंजन सिस्टर्स होंगी, बाकी दो चार लोग जो अयान मुखर्जी हो गए, जो उनके साथ क्लोज रहे हैं, उनकी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ साथ ही में आगे बढ़े हैं, वैसे ही लोग जो है वो यहाँ पहुंचे थे और उन्हीं के लोगों को जो है इनवाइट किया गया था। अगर हम बात करें रिसेप्शन की तो इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया है, बट आशा यही है, तर्क यही है कि रिसेप्शन भी बहुत जल्द होगा और उसमें बॉलीवुड को जितने भी सितारे हैं, बड़े बड़े लोग हैं और बाकी के लोग हैं, उनको जरूर बुलाया जाएगा, क्योंकि कपूर खानदान इसी के लिए जाना जाता है कि वो अपनी खुशियों में हर किसी को शामिल करता है। तो यही जो चीज है उसको आगे लेते हुए शादी का फंक्शन खत्म किया गया है। रिसेप्शन की तैयारियां बहुत जल्द शुरू हो सकती है और उसमें बॉलीवुड के सारे सितारों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि ग्रैंड जो है वो चीजें इस बार नहीं हुई हैं। शादी हो चुकी है, बट क्लोज अफेयर में हुई, तो आशा कर सकते हैं कि रिसेप्शन में काफी लोग आ सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से और बाकी जगहों से। जी पारस, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे इस शादी को लेकर और इसके जो आने वाले दिनों में जो आयोजन होने हैं शादी के बाद के, उस पर भी हम ये बातचीत जारी रखेंगे। और हो सकता है जब हम ब्रेक से लौटें तब तक आलिया और रणबीर फोटो ऑप के लिए मीडिया के सामने आए, अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार करें। उस लम्हे का भी हमें इंतजार है। एक छोटा सा ब्रेक। पारस, आप हमारे साथ बने रहिए। पहली बार अमेरिका पर पलटवार, जयशंकर का रुद्र अवतार, चौथी लहर से डर नहीं लगता, भंगड़ा पाओ, बैसाखी नॉन स्टॉप। देखिए अच्छी खबर, सच्ची खबर, रात 8 बजे। एक सोच अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं, जिन तस्वीरों का इंतजार तमाम
रणबीर और आलिया भट्ट के फैंस कर रहे थे, तमाम मीडिया कर रहा था, उनके घर के बाहर मौजूद थे, शादी के वेन्यू के बाहर मौजूद थे और उस लम्हे का इंतजार था कि जब ये दोनों शादी के बाद यानी कि 7 फेरे लेने के बाद मीडिया के सामने आएंगे और उनको देखने का मौका मिलेगा। शादी के बाद की पहली तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपसे कुछ देर पहले टेरेस पर मौजूद थे, वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक हुए हैं और अब थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि ये दोनों नीचे आएंगे, घर के बाहर आएंगे। जो मीडिया वहाँ पर मौजूद है और उनसे मुखातिब हो सकते हैं या हो सकता है केवल फोटो ऑप के लिए वहां पर आएं और जो फैंस वहां पर मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। सीधे हम रुख करते हैं पारस दामा, जो आज सुबह से लगातार शादी से जुड़ी तमाम हलचल आप तक पहुंचा रहे थे अपने कैमरे के जरिए, तस्वीरों के जरिए। उनसे हम बातचीत करते हैं। पारस, ब्रेक पे जाने से पहले हम उनके रिसेप्शन की बात कर रहे थे। रिसेप्शन को लेकर पहली बात तो ये कि 2 डेट सामने आ रही हैं। ये भी खबर सामने आई कि जो वेन्यू पहले था शायद उसमें कुछ बदलाव हुआ है या हो सकता है। इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं? पारस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है पारस का संपर्क हमसे टूट गया है। तो 2 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। पहली तस्वीर वो है जब अब से कुछ देर पहले रणवीर और आलिया टेरेस पर पहुंचे, वहां पर कुछ फोटोग्राफ्स उनके क्लिक हुए हैं। शादी के बाद की ये पहली तस्वीरें ये हैं। और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं शादी के दौरान, जब शादी की रस्में शुरू हुई थी तब कैसे घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त लोग पहुंचे थे अलग अलग शानदार परिधानों में और फोटो ऑफ वहाँ पर जो मीडिया वाले लोग थे उनके सामने फोटो क्लिक्स करवा रहे थे। हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, बात हम रिसेप्शन की कर रहे थे। वेन्यू को लेकर खबर आ रही है कि या तो बदल दिया गया है या बदला जा सकता है और 2 डेट्स हैं रिसेप्शन की भी। इसको लेकर क्या डिटेल्स है? अनंत, ये पूरी शादी जो है वो तर्कों पे निर्भर कर रही थी। जब से शुरुआत हुई है, जब से ये बात सामने आई थी कि रणबीर आलिया शादी के बंधन में बनने वाले हैं, तब से बहुत सारी चीजें जो है वो तर्क से की जा रही थी। क्योंकि इस शादी को या इस सारे जो भी फंक्शन हुए इन सबको कपूर परिवार और भट्ट परिवार एकदम प्राइवेट रखना चाहता था। ये लोग यही चाहते थे कि इस पूरी शादी को जो है ज्यादा बड़ा ना किया जाए और जितने कम लोगों में शादी में बच जाए वो अच्छा होगा। तो इसी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था और यही कारण था जिसकी वजह से शादी हो या बाकी फंक्शन हो उसको इतना क्लोज अफेयर रखा गया। रिसेप्शन की बात आती है तो रिसेप्शन भी अभी तक ये तय नहीं है कि ये रिसेप्शन कब होगा। पहले जो है ये बताया जा रहा था कि 15 और 16 के बीच में जो है वो रिसेप्शन हो सकता है, बट कहाँ होगा ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। कब होगा ये अभी भी सवाल बना हुआ है, बट रिसेप्शन जो है वो जरूर होगा। क्योंकि जिस तरीके से शादी हुई है क्लोज अफेयर में, उस तरीके से जो है वो रिसेप्शन होना तय है। बट कब होगा, कहाँ होगा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा शादी हो, बाकी की चीजें हो, जैसे जैसे हो रही थी वैसे वैसे चीजों का पता कुछ देर पहले लग रहा था। पहले से कोई भी चीज थोड़े दिन पहले या पूरी तरीके से एकदम सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ये सबसे सीक्रेटिव तरीके से शादी की गई है। सारे फंक्शन जो है एकदम प्राइवेट तरीके से की गए हैं। होगा रिसेप्शन होगा और ग्रैंड तरीके से हो सकता है रिसेप्शन, जहाँ पे बॉलीवुड जो है पूरा बॉलीवुड आ सकता है। क्योंकि कपूर खानदान में अगर जब भी कपूर खानदान में शादियां हुई हैं तब बहुत ग्रैंड तरीके से हुई है, रिसेप्शन हुआ है बहुत ग्रैंड तरीके से हुआ है। और कपूर परिवार हर किसी को बुलाने में मानता है। छोटे से छोटा कलाकार हो, बाकी लोग हों, उनके साथ काम करने वाले लोग हों, उनके साथ रहने वाले लोग हों, छोटे लोग हों, जो भी छोटे मोटे उनके साथ काम करने वाले लोग हों, एक्टर्स हों, सब लोगों को वो लोग बुलाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि रिसेप्शन तो जल्द होगा और बहुत ग्रैंड तरीके से होगा और पूरा बॉलीवुड जो है इन दोनों कपल को मिलने आएगा और उनको आशीर्वाद देने जरूर पहुंचेगा। जी, काफ़ी प्रोटोकॉल्स भी सुना इस शादी को लेकर थे। कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई पारस, जब हमने देखा रिस्ट बैंड्स बांधे जा रहे थे, मोबाइल पर जो थी टेप्स लगाई जा रही थी। क्या क्या था ये पूरा सिलसिला? जी, जितने भी लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से यहाँ थे या जो घर के अंदर जा रहे थे, पूरी शादी की जो तैयारियां कर रहे थे, स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ हो, केटरिंग स्टाफ हो, बाकी के जितने भी स्टाफ जो हायर किए गए थे, इवेंट मैनेजमेंट द्वारा हायर किए गए थे, उनको एक नारंगी कलर का बैंड दिया गया था। ये बैंड इसके लिए महत्वपूर्ण था कि उस बैंड से ये पता लगाया जा सके कि कोई बाहरी इंसान नहीं है, ये शादी के लिए आया है, बाकी फंक्शन के अरेंजमेंट करने आया है और उनके इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम कर रहा है। यही चीज की वजह से वो जो बैंड है वो इनको दिए गए थे, क्योंकि बाकी कोई शादी या बाकी कोई प्रोग्राम में गेट क्रैश ना कर सके और अंदर ना पहुंच सके। क्योंकि मैं बार बार लगातार यही दोहरा रहे हैं हम लोग कि इस शादी या ये इस पूरे जितने भी रिचुअल्स हुए हैं उन सबको बहुत ज्यादा प्राइवेट रखा जाता है।
रखने की कोशिश कर रहे थे और यही कारण था कि सिक्योरिटी जो है वो इतनी टाइट रखी गई। बाहर बॉडीगार्ड्स थे, घर के अंदर बॉडीगार्ड्स थे, बिल्डिंग में बॉडीगार्ड्स थे। बाकी मुंबई पुलिस भी जो है वो आ रही थी, अपना जो सिक्योरिटी है वो उन्होंने भी लगा के रखा था। तो ये सारी चीजें जो है वो लगातार कपूर और भट्ट परिवार की तरफ से की गई थी, क्योंकि शादी को बहुत ज्यादा प्राइवेट रखना चाहते थे। मगर फाइनली अब शादी संपन्न हो गई है और अब दोनों कुछ देर में नीचे आएंगे, वास्तु बिल्डिंग के नीचे आएंगे और पहली झलक जो है वो अपनी लोगों को दिखाएंगे, मीडिया को दिखाएंगे। शादी के बाद जो है पहली बार आलिया कपूर बन के नीचे आएंगी। जी, इस शादी ने काफ़ी बज़ क्रिएट किया पारस, फैंस के बीच भी और पूरी इंडस्ट्री के बीच भी, और तमाम मीडिया के जितने लोग हैं वो भी शादी से जुड़ी खबरें लगातार जुटाने में लगे रहे। आप भी कोशिश करते रहे कि कुछ अलग, कुछ एक्सक्लूसिव मिले। सवाल मेरा ये है कि आज सुबह से हलचल है वेन्यू के बाहर, जो यहाँ पर फैंस पहुँचे उनका जो वो किस तरीके से सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे थे, वो क्या कुछ ऐसे लोग भी आए जो तोहफा लेकर आए थे, जो तोहफा देना चाहते थे, अंदर पहुंचाना चाहते थे? यहाँ पर जो फैंस की हलचल थी, क्योंकि सेलेब्स की हलचल के बारे में सब जानना चाहते हैं, लेकिन वो फैंस जो लाखों करोड़ों फैंस हैं, जो अपने सितारों को टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर देखते हैं, उनके बीच क्या कौतूहल देखने को मिला? जी, हम देख रहे हैं जब से ये शादी शुरू हुई है फैंस लगातार यहाँ पहुंच रहे थे, घर पे पहुंच रहे थे। आज के स्टूडियो पे भी हमने देखा है। कल जो है एक फैन सूरत से आए थे जिन्होंने एक पूरा गोल्ड का उनको बुके दिया था। तो ऐसे फैंस जो है वो आते रहे हैं, ऐसे फैंस जो है वो पहुंच रहे थे। मगर दिक्कत यही था कि फैंस हो या बाकी लोग हो, उनको दूर रखा जा रहा था, क्योंकि इस शादी को बहुत शांति से निभाना था, बहुत शांति से कंप्लीट करना था। तो यही चीज थी, यही कारण था कि लगातार फैंस भी पहुंच रहे थे, अलग अलग तोहफे आ रहे थे। हमने आपको अभी बताया कि जिस तरीके से गोल्ड का पूरा बुके लेके सूरत से एक व्यक्ति आए थे, और बाकी भी फैंस जो है वो अपनी अपनी हसरतें लेके आए थे कि वो रणबीर आलिया को देख पाए। अभी भी फैंस का जमावड़ा जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। फैंस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक अगर मिल जाए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, क्योंकि प्यार जो है वो फैंस करते हैं। जब तस्वीरें नहीं आ रही थी बाहर, शादी की खबरें बाहर नहीं आ पा रही थी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तब वो नाराज हो गए थे, ट्रोलिंग भी हुई बहुत सारी जगहों पर। बट अब जब शादी संपन्न हो गई है, जितने भी फैंस हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, अलग अलग तरीके से पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं, और बस यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द दोनों नीचे आए और मीडिया और फैंस जो हैं वो उनको देख पाएं। जी पारस, उस गुलदस्ते का जिक्र यहाँ पर आपने किया, और उस गुलदस्ते का जिक्र हम भी करना चाहेंगे, क्योंकि अब तक जितनी फैंस की हमने विशेष देखी हैं या फिर जो गिफ्ट्स की बात हम कर रहे हैं, उसमें वो एकदम अलग किस्म का था, एकदम उसका एक अतरंगी अंदाज वहाँ पर देखने को मिला। तो जो जिस फैन ने ये पहुँचाया यहाँ पर, जो यहाँ पर लेकर पहुँचे, तो क्या ये अंदर तक जा पाया घर के? जी, बहुत सारे लोग तोहफा लेके आते हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तोहफा लेके जाते हैं, बट बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं, बहुत कम ऐसे वाकया होते हैं जब व्यक्ति का गिफ्ट जो है वो ऊपर तक पहुंच सके। आशा करते हैं कि वो गिफ्ट उन तक पहुंच गया हो, क्योंकि एक अलग गिफ्ट था। ऐसे बहुत सारे फैंस जो आते हैं, बहुत सारे मौके होते हैं अलग अलग, जब फैंस जो है वो घर के किसी स्टार के घर के आसपास गैदर करते हैं, कहीं और चले जाते हैं, किसी के ऑफिस चले जाते हैं और नीचे खड़े रहते हैं, आशा करते हैं कि वो नीचे आए या कोई जानने वाला उनका नीचे आए और वो तोहफा जो लाए हैं वो उनको भेंट कर सके। बट बहुत कम ऐसा संभव हो पाता है कि उनका गिफ्ट जो है वो उन तक पहुंच सके। बट इस बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो तोहफा जो है वो उन तक पहुंचा होगा, मगर लाजवाब तोहफा जो है उनके फैन ने उनको दिया था, सूरत से वो तोहफा आया था। और ऐसे ही फैंस जो हैं अभी भी यहाँ पर जो है जुटे हुए हैं, कुछ लोग तस्वीर के लिए हैं, कुछ लोग उनकी एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं। हर कोई अपना मोबाइल फोन ऑन करके रखा है कि जैसे ही ये दोनों नीचे आएंगे तो एक बार उनकी झलक जो है वो देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो बुके लेके आए थे, कुछ लोग और भी चीजें लेके आए थे, बट यही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो एक उनकी तस्वीर देख सकें और एक झलक जो है उनकी पास हो जाए। जी, क्या कोई समय बताया गया है पारस, जो वहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, कि कब तक ये नीचे आ सकते हैं? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 6 बजे के आसपास ये टाइम हो सकता है, 6 बज गए, फिर 6:30 भी बज गए, अब 7 बजने वाले हैं। क्या कोई समय दिया गया है? हमारी जब बात हुई थी हमको यही कहा गया था कि 7 बजे के आसपास आलिया भट्ट और रणबीर कपूर नीचे आएंगे, क्योंकि सारे रिचुअल्स को खत्म होते होते 6 साढ़े 6 बज जाएंगे और उसके बाद ही जो है ये दोनों नीचे आएंगे और मीडिया से बात कर सकते हैं और उनको फोटो तो जरूर देंगे। तो 7 बजे का समय ही जो है वो निर्धारित पहले से किया गया था। PR टीम की बात करें या बाकी लोग जो इस पूरे वेडिंग को संभाल रहे थे, उनकी तरफ से निर्धारित समय जो 7 बजे का ही था। तो कुछ समय जो है और इंतजार करना पड़ेगा, और कुछ क्षण और कुछ पल इंतजार करना पड़ेगा, बट आधिकारिक तौर पर 7 बजे का समय दिया गया था। जब
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जो है वो नीचे आएंगे और फोटो देंगे और अपनी एक झलक दिखाएंगे। जी पारस, एक रिंग का भी बहुत जिक्र हुआ इस शादी के दौरान, जो रणबीर ने आलिया के लिए गिफ्ट के तौर पर ली थी। क्या उस रिंग के बारे में क्या डिटेल्स और हैं? लगता संपर्क हमारा टूट गया है। तो पारस दामा इस समय मौजूद हैं वेन्यू के बाहर ही, और ये कुछ समय पहले की तस्वीरें इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जब टेरेस पर नज़र आए थे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, वहाँ पर कुछ फ़ोटो दोनों के क्लिक किए गए, काफ़ी इंटीमेट अंदाज वहाँ पर देखने को मिला, काफ़ी बॉन्डिंग वहाँ पर देखने को मिली। और शादी के बाद की पहली तस्वीरें हैं जब दोनों जने इस तरीके से मीडिया के सामने आए हैं, क्योंकि पहले लगातार एक पर्दादारी बढ़ती जा रही थी, चाहे वो शादी के समय को लेकर हो, शादी की रस्मों को लेकर हो। पूरी कोशिश की जा रही थी कि पहले तो ये था कि दोनों परिवारों की तरफ से शादी को लेकर कुछ कहा भी नहीं गया, लेकिन फिर वो रहस्य भी ख़त्म हुआ। ये तय हुआ कि शादी की ये डेट फिक्स है, 14 तारीख को शादी होने वाली है। हालांकि शादी को डेट को लेकर भी पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अंदाजे लगाए जा रहे थे। वो कयास भी ख़त्म हुए, वो अंदाजे भी ख़त्म हुए। आज शादी संपन्न हुई, तमाम रीति रिवाज के साथ तमाम रस्में हुई। सुबह से ही रस्मों का सिलसिला शुरू हो गया था, और तमाम जो सेलेब्स हैं, जो इस परिवार के क्लोज़ रिश्तेदार, जो दोस्त हैं और जो परिवार के सदस्य हैं या फिर नाते रिश्तेदार हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। अब सबकी निगाहें जा टिकी हैं शादी के बाद रिसेप्शन पर, और थोड़ी ही देर में ये माना जा रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो है मीडिया के सामने आएंगे, और हो सकता है कि वो मीडिया से मुखातिब भी हो, कुछ अपनी बात कहें, दिल की बात कुछ कहें। इसका भी इंतज़ार रहेगा कि अगर वो कुछ कहते हैं तो किस तरीके से अपनी बात को वो रखते हैं। हो सकता है कि उनसे ये सवाल जवाब भी किया जाए, अगर सवाल जवाब का मौका मिलता है तो, कि काफ़ी सस्पेंस इसको बनाकर रखा गया था, एक बज़ इस शादी को लेकर रहा हमेशा, तो इस बारे में हो सकता है उनसे सवाल कुछ किए जाएं। लेकिन फ़िलहाल दुआएं दे रहे हैं तमाम उनके चाहने वाले, तमाम उनके फैंस, परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं, दोनों ही परिवारों के, चाहे वो भट्ट परिवार हो या फिर कपूर ख़ानदान हो। तमाम लोग इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे, और थोड़ी ही देर में हो सकता है कि 7 बजे के आसपास वो मीडिया के सामने आए और उससे मुखातिब हो, लोगों का अभिवादन स्वीकार करें, उनकी विशेष स्वीकार करें।